दोस्तों नमस्कार। ऐसा लगता है कि जब से बीजेपी अल्पमत में आई है और अपने सहयोगियों के सहारे सरकार चला पा रही है, तब से वह एक बौखलाहट में है। वह बौखलाहट उसके पितृ संगठन आरएसएस में भी साफ तौर पर दिख रही है। जिस संविधान के मुद्दे पर बीजेपी आरएसएस लोकसभा चुनाव में इतनी बुरी तरह घिर गई थी, अब वह आए दिन उसी संविधान या उसे बनाने वाले, उसकी लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ बकवास भरी बातें कर रही है। हाल ही में आपने सुना कि किस तरह संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब को लेकर भद्दी टिप्पणी की। उसके बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने भारत की आजादी को लेकर जो कुछ कहा है, वह साफ तौर पर यही दिखाता है कि बीजेपी के साथ साथ अब आरएसएस भी खुलकर अपने असली रूप में आ चुके हैं। भागवत ने भारत की आजादी पर बोलते हुए कहा कि देश को 1947 में सच्ची आजादी नहीं मिली, बल्कि ये आजादी पिछले साल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली। अब ये समझना कठिन है कि किसी देश को आजाद तब क्यों कहा जा रहा है जब वहां एक मंदिर का उद्घाटन हो जा रहा है, और तब क्यों नहीं कहा जाता जब उस देश में रहने वाले सभी लोगों को समान हक, कानून और शक्तियां मिल जाती हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि आरएसएस अब पूरी तरह बौखला चुका है। आप आरएसएस का इतिहास उठाकर देख लेंगे तो साफ तौर पर समझ में आ जाएगा कि आरएसएस का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कतई योगदान नहीं है, बल्कि आरएसएस के बारे में तथ्य तो ये है कि इनके नेताओं ने आजादी की लड़ाई को ही कमजोर किया था, अंग्रेजों की मुखबरी की थी, अंग्रेजों से माफी मांगी थी। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं, वो कैसे आजादी को मान लेंगे। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह समय समय पर कभी बाबा साहेब, कभी महात्मा गांधी, कभी भगत सिंह का अपमान होता आ रहा है, और अब जिस तरह से सभी महापुरुषों का अपमान हो गया है, जिस तरह लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें लाकर संविधान बदलने की बात कही जा रही थी, उन सभी बातों का जवाब अब मोहन भागवत ने दे दिया। जो लोग आजादी को ही नहीं मानते, वे कैसे हमारे महापुरुषों का सम्मान करेंगे, कैसे संविधान का सम्मान करेंगे। दोस्तों, मोहन भागवत ने जो कुछ कहा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कुछ मूर्खों की जमात एक लंबे समय से कहती आ रही है कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली, बल्कि देश 2014 में आजाद हुआ। लेकिन अब किसी और ने नहीं, बल्कि खुद आरएसएस के मुखिया के मुख से ये बात निकल गई कि देश राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन आजाद हुआ। माना जा रहा है कि केंद्र में बीजेपी के अल्पमत में होने के कारण अब उसके नेता खुलकर इस तरह की बातें करने लगे हैं जो उनकी शाखाओं में कही जाती हैं। कांग्रेस ने अपने नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान मोहन भागवत को जमकर घेरा। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोहन भागवत को देशद्रोही बताते हुए कहा कि ये किसी और देश में होते तो अब तक गिरफ्तार हो चुके होते। राहुल के साथ ही खड़गे ने भी भागवत पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों, राहुल और खड़गे ने खुले तौर पर भागवत पर हमले बोले, जिसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं था, तो उसने एक बार फिर वही ध्यान भटकाने वाला पैंतरा अपनाया। उसने राहुल गांधी के एक शब्द को पकड़ा और राहुल के खिलाफ नफरत भरी बातें फैलाना शुरू कर दिया। दरअसल जिस तरह से देश की संवैधानिक संस्थाएं जैसे ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग विपक्ष को टारगेट करते हुए काम कर रहे हैं, राहुल ने उसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस की लड़ाई न सिर्फ बीजेपी आरएसएस से है, बल्कि इंडियन स्टेट्स से भी है। इंडियन स्टेट्स का मतलब होता है भारत के संस्थान, संवैधानिक संस्थान जैसे ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग। लेकिन बीजेपी ने इसी स्टेट शब्द को पकड़ा और राहुल को बदनाम करना शुरू किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि वे भारत से लड़ रहे हैं, ये लोग भारत को और भी कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है ऐसी ताकतों को बढ़ावा देने का जो देश को कमजोर करना चाहती है। ये होती है बौखलाहट, तिलमिलाहट। शायद बीजेपी वाले अब भी देश को पिछड़ा समझते हैं। इंडियन स्टेट्स शब्द का जिक्र हमारा संविधान भी करता है। संविधान का अनुच्छेद 12 साफ तौर पर यह बताता है कि इंडियन स्टेट्स का मतलब होता है भारत की संवैधानिक संस्थाएं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये सब नहीं समझती है, सब समझती है, लेकिन अभी भी वो देश की जनता को नहीं समझ पा रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बावजूद मोहन भागवत का ये घटिया बयान देश के उन महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने इस वतन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन भगत सिंह का अपमान है जिन्होंने अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी। उन चंद्रशेखर आजाद का अपमान है जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए थे। ये बयान हमारे देश के लोगों का अपमान है, हमारा अपमान है, आपका अपमान है, जिन्हें देश की हवा में खुलकर जीने की आजादी मिली, शक्तियां मिली, अधिकार मिले। दोस्तों, आखिर में ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भागवत और मूर्खों की जमात 1947 की आजादी को झूठा क्यों बताती है। दरअसल आरएसएस हमेशा से ही मनुवाद के पक्ष में खड़ा रहा है।
इन्हें ये बात हजम नहीं होती होगी कि देश के संविधान के जरिए कैसे दलितों, पिछड़ों को समानता का अधिकार मिल गया। शायद इसीलिए समय समय पर उसकी खींच बाहर आती रहती है। हाँ, अगर 1947 की आजादी के बाद देश को संविधान न मिलकर मनुस्मृति मिल गई होती तो संघ के लोग जरूर खुश हुए होते और उसी आजादी को सच्चा मानते। ये सभी बातें देश को समझने की जरूरत है। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने इस मामले में क्या कुछ कहा, आइए समझने का प्रयास करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार ने कहा कि आरएसएस आतंकियों का गिरोह है, इनके खिलाफ अब निर्मम लड़ाई की जरूरत है। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने कहा कि आरएसएस देश को पीछे करना चाहती है। इन्हें परेशानी है कि संविधान ने दलितों, पिछड़ों को अधिकार दिए, समानता दी, शक्तियां दी। भागवत और आरएसएस वाले घड़ी की सुई पर लटक भी जाएं पर सुई पीछे नहीं होगी, वह आगे ही बढ़ती रहेगी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर ने कहा कि देश का दलित पिछड़ा वर्ग राहुल गांधी की बातों को अच्छी तरह समझ ले, नहीं तो उसका ही नुकसान होगा। आरएसएस देश को एक बार फिर पुराने जमाने में ले जाना चाहती है, वह लोगों को समान हक नहीं देना चाहती। दोस्तों, इस तरह से कई वरिष्ठ पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और लोकतंत्र की परवाह करने वाले बुद्धिजीवियों का साफ तौर पर यही कहना है कि आरएसएस प्रमुख का ये बयान काफी निंदनीय है और साफ तौर पर हमारे देश के महापुरुषों का अपमान